आपके सामने नजर आएगा बाजार क्यों गिर रहा है। ये देखिए बाजार इसलिए गिर रहा है, कितना समय हो गया एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं कैश सेगमेंट में, और उसके बाद फ्यूचर्स में भी खरीदारी शुरू कर दी नेट में। इतना आपने खरीदारी कब देखी है? हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। ऐसा पहले मैंने एक्सपीरियंस किया था जब बाजार 15,000 के नीचे चला गया था, पिछले राउंड में 18,600 तक भागा था। मैं भी बड़ा कॉन्फिडेंट था, शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट कॉल करता ही गया। मेरा लॉस बढ़ गया। मैंने 17,000 के लपेटे में सारी कॉलेज स्क्वेयर ऑफ कर दी, दिल खड़ा करके। वो 18,600 तक गया था। तब मैंने सीखा कि कभी भी ब्लैंक शॉर्ट नहीं करने चाहिए थे। अब जो बच्चे बात कर रहे हैं, इन्होंने ब्लैंक शॉर्ट किया है। हो क्या रहा है कि फंडामेंटल्स इकोनॉमी के वीक हैं। एक तरफ हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने की बात कर रहे हैं, एक तरफ इन्फ्लेशन के काबू से बाहर होने की बात कर रहे हैं। तो लोग ओवरऑल बेयरिश हैं। अभी अगर आप 15-20 दिन पीछे चले जाओ तो बहुत बेयरिश थे लोग, बहुत माहौल खराब था, जिसके चलते लोगों को विश्वास नहीं और लोगों को लगता बाजार गिरेगा। जैसे ही बाजार 100, 125 पॉइंट, 50 पॉइंट गिरता है, लोगों को लगता है बस अब गिरावट चालू, दबा के शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। ऑपरेटर फिर बाजार खींच देते हैं। ऑपरेटर के लिए कितना आसान है, कैश सेगमेंट में माल खरीदो, एकदम शेयर भाग जाता है। जिन्होंने शॉर्ट की होती सब लपेटे में आ जाते हैं। अब देखो इंडेक्स फ्यूचर में कम नेट में लॉन्ग किया है, स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा सा माल काट ही दिया है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ना, कैश में खरीदारी करके भगा देते हैं कुछ शेयरों को, उनको फ्यूचर्स में काट देते हैं। तो ये कारण है। अब बच्चे पूछते हैं बचने का तरीका क्या, सुनिए। जब मैंने 17,000 पे अपनी कॉलेज सारी स्क्वेयर ऑफ कर ली थी, मेरी एक व्हाट्सएप की स्टूडेंट अभी बनी हुई है, बड़ी प्यारी बच्ची है, वो उसने रोल ओवर ही करती रही, वो कॉल्स को रोल ओवर ही करती रही, 18,600 तक भी रोल ओवर किया। बाद में जब बाजार गिरना शुरू हुआ 18,600, उसने काफ़ी कॉल्स को, बाद में जब बाजार गिरना शुरू हुआ उसने फिर जाके स्क्वेयर ऑफ किए थे और अच्छे प्रॉफिट में निकल गई थी। अब आप कहेंगे सर आपने तो हमें रामबाण शस्त्र बता दिया, अब हम बस रोल ओवर करेंगे। बेटा मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा रोल ओवर कर, क्योंकि मैं खुद तो नहीं करूँगा। एक्चुअली प्रॉब्लम समझो ना क्या है। देखो कोई चीज़ अटक जाती है ना तो मैं खरीद के रख लेता हूँ, ये सोच के कि इंडिया इज़ अ ग्रोथ स्टोरी, शेयर अच्छा है, डाइवर्सिफाइड हमने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, एक का शेयर नहीं चला तो कोई बात नहीं, बाकी चल पड़ेंगे। अल्टीमेटली शेयर भाग जाए, कंपनी ठीक है, प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा सेक्टर है, धंधा आ रहा है, तो शेयर आज नहीं तो कल अच्छे भाव दिखा जाएगा। लेकिन यार गिरना ये कौन सी ज़रूरी बात है। हो सकता है अब यहाँ से बाजार भागे 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 और भागता 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 22-25 हज़ार चला जाए, फिर 25,000 से गिर के पता चले 20 ही आया और आज तो कहा 18 से नीचे ही है। ऐसे ही मुझे याद है, मेरा एक स्टूडेंट था, बच्चे ने क्या करते हैं मैंने देखा है, मैं उनको कई बार कहता हूँ भाई तुम मेरे स्टूडेंट, बच्चे कहता हूँ अपने आप मत करा करो ट्रेड, मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरे स्टूडेंट्स बनो, व्हाट्सएप के भी बन सकते, यूट्यूब के, मेरे ट्रेड्स को वॉच करो। ज़्यादा अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो तो व्हाट्सएप के बनो, ट्रेड्स को वॉच करो, मैं रिस्क लेता हूँ उसको देखो, ट्रेड मत करो, समझो कि कैसे सर फंसते हैं, कैसे निकलते हैं। अब सब लोग शॉर्ट कर रहे हैं पर सर शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, सर इस वक्त भी लॉन्ग कर रहे हैं, अच्छे स्टॉक्स जो भागे नहीं उनको पकड़ रहे हैं। ये सब बातें तो सीखना होता है आपको लाइव डेमोज में। आप क्या होता है कि सुनी सुनाई बातों में लोगों की आ जाते हो, यूट्यूब पे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, अब गिरेगा बाजार, शॉर्ट कर देते हो। मैं किसी को कुछ नहीं बोलता आप ऐसे करो। आज GSPL का ही बताया तो मैंने आज पुट्टे बेची, मैंने आपको बता दिया, अब गिरेगा तो खरीद लूंगा, मैंने बता दिया। मैं जो करता हूं बताता हूं और आपसे कहता हूं मत करो, आप सिर्फ देखो, मुझे सीखो, रिस्क रिवॉर्ड को समझो। तो हुआ क्या कि मेरे को पुराना किस्सा याद था, तो मैंने यही सोचा कि यार पिछली बार तो मैं फंस गया था, इस बार नहीं फंसना। इसलिए आप देखेंगे इस बार भी मेरे से भी गलती हुई है, इतनी बड़ी तो नहीं है पर हुई है। मैं अच्छे प्रॉफिट में आ गया था पिछले मंथ और मैंने सारे फ्यूचर एक्सपायरी पे स्क्वेयर ऑफ कर दिए, ये सोच के कि 200-300 पॉइंट गिर जाए मैं फिर से ले लूँगा। 16,920 पे स्क्वेयर ऑफ किए थे। यार वो दिन है और आज का दिन है, एक बार भी इंडेक्स वहाँ नहीं पहुँचा, मैं ले ही नहीं पाया वो मेरे सौदे, दिल दुखी हुआ। लेकिन समझिए ना, मैं तो प्रॉफिट कमा लिया था ना, मैंने मान लो वहाँ पे 10 लाख कमा लिया था और मैं 10 और कमा सकता था, वो मेरे 10 और नहीं कमा पाया, पर 10 तो कमा लिए थे वहाँ तक। पर मैंने शॉर्ट नहीं किया,
लोग क्या करते हैं, फ्यूचर स्क्वायर ऑफ करके लोगों ने शॉर्ट किए कि अब गिरेगा बाजार। मैं ब्लैंक शॉर्ट नहीं करता, कभी नहीं करता, क्योंकि यार बड़ा मुश्किल है। मेरी ताकत है डिलीवरी लेना। मुझे फ्यूचर में लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। फ्यूचर का लॉस हो जाता है, डिलीवरी में प्रॉफिट हो जाता है। उससे मुझे टैक्स एडवांटेज भी मिलती है, मेरे लिए बेटर भी हो जाता है, और मैं खुश भी रहता हूँ। तो अब बचने का तरीका तो ये है कि मतलब होता क्या है ना, अब इस वक्त क्या बोलो आप, गिरने को बाजार 18,000 के ऊपर जाके धड़ाम से गिर सकता है, एक बारी को लपेट सकता है, और ना गिरे तो भागता भागता 20,000 चला जाए। एक्चुअली लोग शॉर्ट कर रहे हैं ना, अगर लोग शॉर्ट करते रहेंगे तो मैं बाई गॉड कह रहा हूँ ये 20,000 चला जाएगा। जब तक तुम लोग शॉर्ट करना बंद नहीं करोगे बाजार बढ़ेगा ही। मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ, सारे मिल जाओ। आप चाहते हो बाजार गिर जाए ना, सारी अपनी शॉर्ट्स काट दो और लॉन्ग कर लो, सारा देखो 10 दिन के अंदर बाजार गिर जाएगा। याद है मैंने कहा था ना, शॉर्ट कर दो बाजार भाग जाएगा। मैंने शॉर्ट किया था 1 अगस्त का फ्यूचर, बस बाजार भागे। वो भी कवर्ड शॉर्ट था, क्योंकि मेरे पास जुलाई के फ्यूचर पड़े थे, उसके अगेंस्ट 1 अगस्त का फ्यूचर शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट क्या हुआ, वो मैंने जुलाई का स्क्वायर ऑफ न करके अगस्त का बेच दिया। शॉर्ट थोड़ी कहते हैं इसको। वो दिन है और आज का दिन, वो अगस्त वाला फ्यूचर प्रॉफिट में नहीं आया था, तो जब मैंने रोल ओवर किया था उसको खत्म कर दिया था। तो बाजार ना सदा मेजॉरिटी के अगेंस्ट ही चलता है, मेजॉरिटी के अगेंस्ट चलता है बाजार। जैसा मेजॉरिटी काम करेगी उसके रिवर्स चलेगा। अब ये आपने देखना है कि आपको क्या ठीक लगता है। अब बाजार इस वक्त ऐसे लेवल पर है जहां बड़ा मुश्किल है। मुझे तो ये लग रहा है लोग शॉर्ट करने से रुक नहीं रहे, उनको लगता है अब गिरेगा अब गिरेगा। अगर ये ऐसी तरह शॉर्ट करेंगे तो यार इस वक्त 20,000 काट जाएगा। कल 18 के ऊपर अगर चला जाता है तो समझो फिर लोग दबा के शॉर्ट करेंगे। लोगों को लग रहा है 18 का लेवल मैक्सिमम है, क्योंकि मेरे पास पीछे न्यूज़ आ रही थी बस 17,700 तक होल्ड करो, उसके बाद शॉर्ट करना शुरू कर देना। अब न्यूज़ आ रही है कि नहीं खरीद लो। तो इस तरीके से जो धपड़म धपड़म चल रही है उसमें देखो क्या होता है, क्योंकि अब लोग अगर खरीदारी कर देते हैं तो बाजार गिर जाएगा। अब मैंने भी खरीदारी करी है 6-7-8 लॉट में, डरा हुआ था तो मैंने कॉलें बेची साथ में, मेरी सारी कॉलें OTM हो गई, ITM। तो मेरा प्रॉफिट ना रिस्ट्रिक्ट हो गया। अगर मैं कॉलें ना बेचता तो एक एक लॉट में लाख 2-2 लाख का फायदा होता। अब किसी में 25,000 का, किसी में 20,000 का, किसी में 8,000 का। HDFC बैंक का ही देख लो, अब 5-7 का प्रॉफिट होगा फ्यूचर खरीदने में। कॉल बेच दी थी, नहीं बेची थी तो 70,000 का प्रॉफिट था। मैडम आंख दिखा रही है सर, लेकिन मालूम नहीं होता ना। चलो ऐसे तो सिंपैथाइज भी कर रही हैं कि मालूम नहीं होता ना। तो ये कहानी जो है ना आपको समझनी है। तो अब कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, कोई ऐसा तरीका नहीं होता है जिससे आप शेयर बाजार में, लोग कहते हैं हेज कर लो। हेज करने का मतलब क्या होता है? अब आप हेज करोगे, जैसे आपने फ्यूचर कॉल बेच रखी है, फ्यूचर खरीद ले तो हेज हो गया, तो बस आपका एक तरीके से लॉस प्रॉफिट बुक हो गया ना। अब अगर बाजार गिर गया तो कोई फायदा नहीं आपको, बढ़ गया तो कोई फायदा नहीं, आपने लॉस तो बुक कर लिया। ये हेजिंग नहीं होती है, इसको हेजिंग नहीं कहते ढंग से। ये हेजिंग नहीं होती है, लॉस होने के बाद हेजिंग नहीं होती है, लॉस से पहले होती है। तो जब मैं पढ़ता हूं ना, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग अपने आप ट्रेड ना करें, अपने आप रिस्क ना उठाएं, मुझे उठाने दें। मेरे ट्रेड देखें, लाइव डेमो देखें। उसके लिए मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप के नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, या वो यूट्यूब के बन जाइए, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए। तो अब आप देखिए, आइए FIs का कारनामा देखते हैं। आज कहते हैं ना, इंतहा हो गई इतनी बाइंग की, आई बस हल्की सी खबर छोटी सेलिंग की। वो इस सेलिंग की आई है। आज भी कैश सेगमेंट में बड़ी खरीदारी करी है 2400 करोड़ के आसपास की, जिसके अगेंस्ट DIs ने बिकवाली की है 510 करोड़ की, और नेट खरीदारी आई 1836। अब DI ज़्यादा क्यों नहीं बेच रहे? जो शेयर बहुत भाग रहे हैं DI वही बेच रहे होंगे, क्योंकि बाकी शेयर उनको वैल्यू फॉर मनी लग रहे हैं, ज़्यादा माल बेच ही नहीं रहे। और यही काम हुआ है स्टॉक फ्यूचर में। स्टॉक फ्यूचर में नेट सेल्स आई है FIs की, उन्होंने ऐसे फ्यूचर काटे हैं जो बहुत भाग गए थे। प्रॉफिट बुकिंग कर ली, लॉन्ग स्क्वायर ऑफ कर ली, या फिर उन्होंने
अपना शॉर्ट कर दिया बेसिकली, और इंडेक्स फ्यूचर में हल्की सी खरीदारी करी है, जिसके चलते कुल मिला के 2323 करोड़ की नेट खरीदारी आई है।